राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण के कौन से अंग को देखने से लगता है पाप या कहें पाप की सीमा और बढ़ जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण के कौन से अंग को नहीं देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए थे। यह जब जरासंध ने श्री कृष्ण पर 17 बार आक्रमण किया था और 18वीं बार जब आक्रमण किया तब उसने ब्राह्मणों को सैनिक बनाकर कहा कि अगर मरेंगे तो ब्राह्मण मरेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और इधर से जरासंध यज्ञ कराने लगता है ब्राह्मणों से कि कृष्ण से मैं विजय प्राप्त कर कर आऊँ। अगर मैं कृष्ण से विजय प्राप्त कर कर नहीं आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। यह बात को सुनते हुए सारे के सारे ब्राह्मण डर जाते हैं और जरासंध की विजय के लिए युद्ध करने लगते हैं। और जब जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करते हैं और इधर से जरासंध श्री कृष्ण की मथुरा पर आक्रमण करता है और साथ ही साथ यह बताता है कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम कालियावन है। कालियावन के संग अगर मैं जाऊंगा तो कृष्ण को अवश्य ही पराजित कर दूंगा, क्योंकि कालियावन को यह वरदान होता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। और यह बात को सुनते हुए कालियावन की सहायता लेकर जाता है जरासंध कृष्ण की ओर। कृष्ण और बलराम को जब यह बात पता चलती है तब कृष्ण और बलराम वहाँ पर खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बलराम तो सारी सेना को तैयार कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण सेनाओं के बीच से भागने लगते हैं और पीछे से कालियावन भागने लगता है। कालियावन जैसे भागता दौड़ता है और श्री कृष्ण भागते दौड़ते पहुंचते हैं एक गुफा में, जहां पर एक राजा मुचुकुंद सतयुग से द्वापर आ गया, लेकिन वह अभी भी निद्रा में सो रहे होते हैं। उन्हें यह वरदान होता है कि उनकी निद्रा को जो भी जगाएगा या भंग करेगा तो वह तुरंत ही उनकी देखते ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण को यह बात पता थी। तब श्री कृष्ण ने देखा कि कालियावन के बहुत अभी पुण्य है और इन पुण्यों को क्षीण करने के लिए मुझे भागना होगा। भागते समय मेरी जब पीठ दिखेगी तब उसके पाप अवश्य ही बढ़ेंगे और मेरी पीठ के पीछे पाप का निवास है, इसलिए मुझे भागना चाहिए, जिससे कालियावन के जितने भी पुण्य हैं वह नष्ट होकर पाप में बदल सकें। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तब श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाने के लिए भी रण से भाग निकले और उन्हीं राजा मुचुकुंद की गुफा में जाकर बस गए। वहाँ पर जैसे ही जाते हैं कि कालियावन पीछे से आ जाता है। इधर से श्री कृष्ण अपना पीताम्बर उन्हीं राजा मुचुकुंद को चढ़ा देते हैं या बिछा देते हैं, जिससे वह ढक जाते हैं, उनका अंग नहीं दिखता है। इसके पश्चात कालियावन आता है और कहता है कि देखो ग्वाले कैसे छो रहा है पीताम्बर ओकर। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण पीछे से मुस्कुराते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है ये कृष्ण नहीं कोई और ही व्यक्ति है। जब वह बहुत ही तेजों से मुष्टिक या लात का प्रहार करता है, उसके पश्चात वह राजा जो मुचुकुंद होते हैं उठते ही वह देखते ही वह भस्म हो जाता है। इसके पश्चात जब मुचुकुंद को पता चलता है कि श्री कृष्ण ने ही यह लीला की है और लीला के कारण ही उन्होंने मेरा यह कार्य सिद्ध करवाया है, सतयुग से द्वापर आ गया लेकिन अभी भी मैं निद्रा में सो रहा था, इसलिए प्रभु ने मुझे जगाया, यह बहुत ही अच्छी बात है। और श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ पर आकर कि तुम मेरे परम भक्त बनोगे। और यही भक्त थे श्री नरसिंह मेहता जी, जिनका पूर्व जन्म भी इसी गाथा से निर्धारित होता है। साथ ही साथ श्री कृष्ण की पीठ देखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं पीठ पर मेरी पाप का निवास है, इसलिए किसी को पीठ नहीं देखना चाहिए। और आज भी मंदिरों में देखेंगे जाकर तो श्री कृष्ण के विग्रह को आगे से दिखाया जाता है, पीठ के भाग को नहीं दिखाया जाता है। परिक्रमा मार्ग में भी श्री कृष्ण के पूर्ण मंदिर का दर्शन कराया जाता है, लेकिन पीठ का नहीं, क्योंकि इसी कारण से श्री कृष्ण की पीठ के पीछे पाप का निवास रहता है। यह हमें बहुत से प्रसिद्ध कथावाचकों से सुनने को मिलता है और ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।